उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की टिप्पणी के बाद से एक बार फिर से राजनीति गरमाई हुई है। विपक्षी दलों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, लेकिन इसके बावजूद में देश एक बड़ा तबका ऐसा भी है जिसने इसे हिंदू संस्कृति की जीत बताते हुए कोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत करते हुए केंद्र की मोदी सरकार से अपील की है इस पर जल्दी ही एक विधेयक लाकर इसे कानून बनाया जाए। वीओ मुरादाबाद में लावारिस और चोटिल गायों की देखभाल करने और गौशाला चलाने वाले कई घटनाओं से आगे आकर हाईकोर्ट की इस टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा कि जल्दी से ये कानून देश भर में लागू हो जाना। निर्णय आया है कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है। जो हम अपनी पूर्व की संस्कृति को भूल चुके थे, उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय ने उस संस्कृति को दोहराने का काम किया है। ये निर्णय बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन उच्च न्यायालय ने इस निर्णय को संज्ञान में लिया। उसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उच्च न्यायालय को बधाई देती हूँ और इससे हमारी गौ माता की सुरक्षा और रक्षा होगी, गौरक्षों की सुरक्षा और रक्षा होगी, हमारी भारत माता की रक्षा होगी। ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है। सबको उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और उच्च न्यायालय को इस निर्णय के लिए बधाई देनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। क्या नाम है आपका? दीपक वार्ष्णेय। आप क्या करते हैं यहाँ पर? ये श्री भगवती गौ पुनर्वास आश्रम के प्रांगण में हम लोग इस समय हैं। यहाँ पर हम लोग जो दुर्घटनाग्रस्त गौवंश होते हैं उनका पालन पोषण करते हैं। ऐसी गाय जो नाले में गिर जाएं या किसी गाड़ी से टकरा जाती हैं, उनको लाकर के उनका यहाँ पर पालन पोषण किया करते हैं। कल ही हाईकोर्ट ने एक निर्णय लिया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। जी, किस तरह देखते हैं कोर्ट के? ये अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत अच्छा कदम होगा और कम से कम जो हमारे हाई कोर्ट ने ये जो दिया है निर्देश कहें इसे या अपना जो वक्तव्य दिया है, ये बहुत अच्छा है। अगर ये हमारी प्रदेश सरकार और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर इस पर विधेयक वगैरह ला करके कुछ ऐसा नियम बन जाए तो शायद हमारी गाय बच जाएगी और जो गाय इधर उधर मारी फिर रही है या जो गाय कट रही हैं उन पर रोक लग जाए। ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाता है तो सरकारी नीतियों में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे और ये एक उनका जो विशेष है कि ये पूरे हमारे हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति का काम है कि हमारी गाय को पाले, गाय का मौलिक अधिकार दिए जाए। ये इतना बढ़िया है। केवल गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए ऐसा नहीं है साहब। उन्होंने ये कहा कि गाय के भी जीवन का मौलिक अधिकार है और मारने से ज्यादा बड़े अधिकार जीने का है। इस बात से ये बहुत बड़ी चीज है और बहुत सारे लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा, ऐसा हमें उम्मीद लगता है। हो सकता है विधेयक कुछ दिनों बाद आए, टाइम लगे उसमें, लेकिन ये तो पक्का है कि कुछ लोगों की सोच तो बदलेगी। अगर गाय जो मारी फिर रही है, जो लोग गाय को नहीं पाल रहे हैं, जो गाय को दूध ना देने पर छोड़ देते हैं, हो सकता है उन लोगों की सोच में कुछ बदलाव आ जाए और उससे हमारी गाय का जीवन बच जाए। ये बहुत बड़ा काम किया है हाईकोर्ट ने। आगे इसमें कार्रवाई और आगे बढ़े ऐसी उम्मीद करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन सक्सेना है। मैं मुरादाबाद में गौ माता सेवा ट्रस्ट के नाम से एक संगठन को संचालित करता हूं, जिसमें मैं सचिव के पद पर नियुक्त हूं। कल हाईकोर्ट ने एक डिसीजन तो नहीं कह सकते, एक मसौदा दिया है कल को कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। नहीं देखिए जी, ये बहुत ज़रूरी था और जिस हिसाब से हिंदुत्व के लिए गौ माता हमारे लिए पहले से ही पूजनीय रही हैं। हमारे यहाँ हिंदुत्व में उनको गौ माता का दर्जा दिया जाता है। हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। हमारा विश्वास है और हमारे पूर्वजों का भी ये कहना है कि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। तो ये जो हाई कोर्ट का फैसला है, इसका हम बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। माननीय सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम सभी हिंदुओं की भावनाओं की कदर करते हुए इस फैसले को जल्द से जल्द पारित करने की कृपा करें, जिससे गौ माता की सेवा और रक्षा के कार्यों को और बेहतर तरीके से किया जा सके। आप कितने समय से गौ सेवा में लगे हुए हैं और आपका क्या है एक्सपीरियंस, क्या है आपका? देखिएगा, गौ माता की सेवा के लिए हम लोग करीब 6 से 7 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं। अपने दिलो जान से हमारी पूरी टीम वर्क करती है। हमारा जो मेन काम है, जैसे शहर में कहीं कोई गाय बीमार होती है, दुर्घटनाग्रस्त होती है, हम लोग उसका इलाज करवाने का प्रयास करते हैं। या अगर कहीं कोई गौ माता मृतक हैं तो हम लोग उनका हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार कराते हैं। और यही सभी कार्यों के साथ साथ अभी सभी लोगों के सहयोग से हमने एक खदाना में गौशाला भी संचालित की है, जिसमें केवल हम लोग रेस्क्यू की हुई गौवंश को वहाँ रखते हैं। हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का दूध उत्पादन नहीं है, केवल गौ माता की सेवा की जा रही है। पिछले 1 महीने की बात करें, लगभग कितने गौ माता जुड़े हुए मामले आपने देखा है जिनमें लगता हो कि इस कानून का जो है असर पड़ेगा?
देखिएगा, पिछले एक महीने में हमने करीब 30 से 35 गौवंशों का इलाज करा दिया। इससे ज़्यादा घटनाएं एक्सीडेंट की भी हैं और मृतक गौवंश के भी हमने कई गौवंशों के अंतिम संस्कार कराए हैं। इससे हमें ऐसा लगता है कि शायद एक उम्मीद की किरण जगेगी, क्योंकि जिस प्रकार से माननीय योगी जी के कई सारे कार्य चल रहे हैं, गौवंश को महत्वपूर्णता दी जाती है, मगर वो लोकल स्तर पर नहीं देखा जाता। जैसे कि अगर हमारे पास कहीं सूचना प्राप्त होती है कि रात को 9-10 बजे 11 बजे कोई गौवंश मृतक हो गया है, तो नगर निगम उसमें 2 घंटे लगाती है। पहले तो आपसी बातचीत में, उसके बाद बोले साहब ड्राइवर नहीं है और जेसीबी हमें रात को उपलब्ध नहीं हो पाती। अब हम इस दुविधा में फंस जाते हैं कि रात को अगर हम उस गौवंश को सड़क पर ही छोड़ देते हैं मृतक को, तो उसको कुत्ते नोच लेंगे और सुबह तक वो आधी भी नहीं बचेगी। इससे हमारी भावनाओं को बहुत ज़्यादा आहत होगी, हमें ठेस पहुंचेगी, क्योंकि जिसे हम माँ मानते हैं, जिसे हमने माँ का दर्जा दिया है, हम नहीं चाहते और ना हम ऐसा कभी सोच सकते कि उसको कुत्ते या बिल्ली इस तरीके से नोचें। आप इससे समय से लगे हुए हैं, आपको प्रशासन का किस तरह का साथ मिलता है और किस तरह की आप